सुबह का वक्त था। गांव के चारों ओर हल्की धुंध फैली थी। मिट्टी की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट और चूल्हों का धुआं सब मिलकर जैसे जिंदगी का संगीत बना रहे थे। श्यामू अपने मिट्टी के घर के बाहर बैठा अपने पुराने हल को ठीक कर रहा था। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। बीज खत्म हो गए हैं, बैल भी बीमार है। अब कैसे जोतूं खेत? जी, हिम्मत मत हारिए, भगवान बड़ा है। ये रोटी और प्याज ले जाइए, भूखे पेट काम मत कीजिएगा। श्यामू मुस्कुराया, अपनी झोली में रोटी रखी और खेत की ओर निकल पड़ा। हर कदम के साथ उसके पैरों की धूल जैसे उसकी कहानी कह रही थी, मेहनत ही मेरा नसीब है। दोपहर का सूरज सिर पर था। श्यामू मिट्टी जोत रहा था। पसीना जैसे मिट्टी में घुलता जा रहा था। हर हल की लकीर में उम्मीद थी, हर फूंक में थकान। हे भगवान, बस एक दिन अच्छा वक्त आ जाए, मेरी मेहनत रंग लाए। इतने में खेत के किनारे से एक बुजुर्ग आवाज आई। अरे बेटा, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जब नसीब पलटता है ना, तो मिट्टी भी सोना दे देती है। आपका आशीर्वाद रहा ताई, तो जरूर होगा। राधा ताई चली गई, लेकिन उनके शब्द जैसे मिट्टी में समा गए। मिट्टी भी सोना दे देती है। शाम ढल रही थी। श्यामू गांव की दुकान पर पहुंचा, जहां लाला हरीराम अपनी तिजोरी गिनते हुए मुस्कुरा रहा था। क्या बात है श्यामू, फिर उधार लेने आया है क्या? लाला जी, कुछ बीज चाहिए थे। फसल आई तो सबसे पहले उधार चुका दूंगा। श्यामू ने चुपचाप सिर झुका लिया। गरीबी उसकी मजबूरी थी, पर ईमानदारी उसकी पहचान। रात का वक्त, दिए की लौ हिल रही थी। गुड़िया चूल्हे के पास बैठी थी। श्यामू थका हुआ घर लौटा। जी, कुछ मिला लाला जी से? हाँ, बीज तो मिल गए, मगर ब्याज बहुत ज्यादा लगा दिया। अब बस दुआ है कि फसल अच्छी हो जाए। जी, मेहनत करने वाले का हाथ खाली नहीं रहता, भगवान देख रहा है। श्यामू ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसे की लौ जल रही थी, वो लौ जो हर गरीब की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगले दिन श्यामू मंदिर पहुंचा। पंडित बद्रीनाथ पूजा कर रहे थे। धूप की महक पूरे आंगन में फैल रही थी। बेटा, तेरे माथे पर मेहनत की रेखा तो है ही, मगर आज एक और रेखा दिख रही है, भाग्य की। भाग्य की? क्या मतलब पंडित जी? जल्द ही तुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो तेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन याद रखना, ईमानदारी मत छोड़ना, वरना वरदान अभिशाप बन जाएगा। कुछ दिन बाद सुबह का वक्त था। श्यामू खेत जोत रहा था। तभी हल किसी सख्त चीज से टकराया। अरे, ये क्या है? पत्थर तो नहीं लगता। उसने झुककर मिट्टी हटाई और वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। घड़ा भारी था। उसने खोला और अंदर चमकते सोने के सिक्के। हे भगवान, क्या ये मेरा नसीब है? उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, खुशी और डर दोनों के। श्यामू घड़ा लेकर घर पहुंचा। गुड़िया ने देखा तो वो भी दंग रह गई। ये तो बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन क्या ये हमारा है? मालूम नहीं, खेत के नीचे मिला है, शायद किसी पुरखों का हो। पंडित जी ने कहा था, ईमान मत छोड़िए, जो नसीब देता है वो परखता भी है। श्यामू ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, कल सुबह पंचायत में सबके सामने ले चलेंगे। रात लंबी थी, पर दोनों को नींद नहीं आई। नसीब का वरदान मिला था, लेकिन साथ में परीक्षा भी। सुबह का सूरज जैसे पूरे गांव को गवाह बना रहा था। श्यामू और गुड़िया दोनों मिट्टी के घड़े को कपड़े में लपेटकर पंचायत की ओर चले। गांव वाले जिज्ञासा से देख रहे थे। भाइयों बहनों,
ये घड़ा मुझे अपने खेत में हल चलाते वक्त मिला। इसमें सोने के सिक्के हैं, पर मैं नहीं जानता कि ये किसका है। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें घड़े पर टिक गईं। लाला हरीराम आगे बढ़ा। अरे, ये तो पुराने जमाने का खजाना लगता है। हो सकता है मेरे पुरखे का हो, क्योंकि वो खेत तो पहले मेरे दादा का था। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। श्यामू के चेहरे पर हैरानी थी। क्या सचमुच ये लाला का था या कोई लालच बोल रहा था? पंडित बद्रीनाथ आगे बढ़े। उनकी आंखों में शांति और शब्दों में सच्चाई थी। लाला हरिराम, तुम्हारे दादा के जमाने में ये खेत श्यामू के दादा को दिया गया था। अब वो जमीन श्यामू की है, तो जो मिट्टी के नीचे है वो भी उसी का है। गांव वाले सही कहा कि आवाज में गूंज उठे। श्यामू के हाथ कांप रहे थे। उसने विनम्र स्वर में कहा, मैं तो बस यही चाहता हूं कि गांव का भला हो। अगर भगवान ने दिया है तो मैं अकेला कैसे रखूं? सही कह रहे हैं। अगर ये वरदान है तो इसे सबके काम में लगना चाहिए। लोगों की आंखों में सम्मान झलकने लगा। श्यामू और गुड़िया का ईमान गांव के लिए मिसाल बन गया। लेकिन हर जगह अच्छाई के साथ बुराई भी जन्म लेती है। रात को लाला हरीराम अपने घर में बैठा सोच रहा था। इतना सारा सोना, और वो भी एक गरीब के पास। अगर मैं थोड़ा हिस्सा निकाल लूं तो किसी को क्या पता चलेगा? उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो चमक सोने की नहीं, लालच की थी। रात गहरी थी। चांद बादलों में छिपा था। श्यामू के घर के बाहर बस एक दीपक टिमटिमा रहा था। अंदर गुड़िया धीरे से बोली, आज मन कुछ बेचैन है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। डरिए मत, भगवान हमारे साथ है। लेकिन उसी वक्त लाला हरीराम चुपके से उनके आंगन में घुसा। धीरे धीरे कदम रखते हुए उसने वो घड़ा उठाने की कोशिश की और घड़ा लेकर भाग गया। सुबह हुई। गांव में खबर फैल गई, श्यामू का खजाना चोरी हो गया। शायद यही भगवान की मर्जी थी। जो मेरा था वो मेरा नहीं रहा। दुख मत कीजिए। हमें जो मिला था वो नसीब का इम्तिहान था। आपने ईमानदारी निभाई, यही सबसे बड़ा धन है। श्यामू की आंखें नम थीं, लेकिन उसके दिल में शांति थी। वो जानता था कि उसने गलत नहीं किया। कुछ दिन बाद खेत में काम करते हुए श्यामू ने देखा, जहां वो घड़ा टूटा था वहां मिट्टी से नई हरी फसल उग रही थी, और उस फसल की बालियां बाकी खेतों से दुगनी थीं। अरे, ये कैसे संभव है? राधा ताई वहां से गुजरी और बोली, बेटा, ईमानदारी की मिट्टी में ही सबसे हरी फसल उगती है। श्यामू मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि उसका कर्म था। श्यामू की फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव के हर किसान ने उससे बीज मांगे। उसने किसी से पैसे नहीं लिए। धीरे धीरे गांव में समृद्धि फैल गई। जहां पहले झगड़े होते थे, अब एकता दिखने लगी। इधर लाला हरीराम की हालत बिगड़ने लगी। जो सोना उसने चुराया था वो धीरे धीरे काला पड़ने लगा। उसके कारोबार में नुकसान हुआ। दुकान खाली हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? शायद ये श्यामू के नसीब का खजाना था, मेरा नहीं। लाला ने गलती समझी और श्यामू के घर आया। माफ कर दो श्यामू, मैंने लालच किया और सब खो दिया। गलती इंसान से होती है लाला जी, लेकिन ईमान फिर भी इंसान को बचा लेता है। समय बीतता गया। श्यामू का नाम गांव में ईमानदारी के प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा। लोग अपने बच्चों से कहते, श्यामू की तरह बनो, जो लालच से नहीं कर्म से अमीर हुआ। श्यामू और गुड़िया अपने खेत में खड़े थे। सुनहरी बालियां लहरा रही थीं। देखिए, भगवान ने हमें फिर से सोना दे दिया, बस रूप बदलकर।
हाँ, अब ये सोना सबके पेट भरता है, तिजोरी नहीं। दोनों ने आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज मुस्कुरा रहा था, जैसे खुद नसीब उन पर मेहरबान हो। सालों बाद भी गांव में नसीब का कमाल की कहानी सुनाई जाती है। बच्चे जब पूछते हैं, दादी नसीब क्या होता है, तो जवाब मिलता है, नसीब वो नहीं जो ऊपर से लिखा है, नसीब वो है जो हम अपनी मेहनत और ईमान से बनाते हैं। शामू और गुड़िया की कहानी हमें सिखाती है, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है और कर्म ही सबसे बड़ा नसीब।